तो हेलो गाइस, बिना जोड़ बनाने के लिए दो तीन स्टेप होता है। उन स्टेप को बारीकी से समझते हैं और अच्छे से, ताकि अच्छे से बना सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होता है एलसीएम। तो भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम आना बहुत जरूरी है। एलसीएम किसका होता है? हमेशा भिन्न का जोड़ हो, घटा हो, कुछ भी हो तो पहले एलसीएम होता है। तो एलसीएम किसका लेंगे? ये 6 और 9 का। जैसे ऊपर बोला है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो हमको क्या करना है, यानी हमेशा हर वाले का, यानी इसका और इसका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? 6 और एलसीएम तो बताए थे आप लोग को। जो न जानते हैं वो मेरा मतलब प्ले लिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 6 सॉरी ऐसे यहाँ लिखते हैं इसको, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से लेंगे तो 6 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो हमको ये सारा हम चलेंगे, दोनों कटना चाहिए। तो हम 3 लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब जो बचा उसको गुना कर देंगे, 3 गुना, क्योंकि आपको ये कटेगा नहीं, 2 गुना 3, 3 गुना 6, 6 18। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 18। ऐसे लिख दिए, ठीक है, 18। अब क्या करेंगे? पहला स्टेप यही हुआ, पहला स्टेप हुआ हम इसका एलसीएम लिए, ठीक, पहला स्टेप का काम खत्म। अब देखिए, अब दूसरा स्टेप क्या करना होता है। एलसीएम तो ले लिए, एलसीएम लेके उस तरह लिख दिए, और पहला स्टेप का काम खत्म हो गया। हमारा स्टेप होगा दूसरा, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? दूसरा स्टेप में हमको करना होता है, तो जितना एलसीएम है ना, उसको ना इससे भाग देना होता है इसमें, ठीक है। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 भागा 18 दे सकते हैं, या 18 भागा, मतलब 18 भागा 6 नहीं होगा, ये छोटा हो जाएगा, यानी बड़ा वाला को अंदर ही रखना है, 6, ठीक है। जैसे 6 है भागा 18 है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में भाग करना है, ठीक। इसको भाग देंगे 18 में तो कई बार में आएगा? 3 बार में, 6 दिया 18, ठीक है, ये खत्म। यानी देखिए, भागफल आया 3, ठीक। इसको दिमाग में रखना है, अपना दिमाग में याद रखना है। जितना ई दोनों को भाग देने के बाद, दूसरा स्टेप में ई दोनों को भाग देने के बाद जितना आंसर भागफल आया, उसको ना ऊपर में गुना कर देंगे, उसी के सामने वाला ऊपर से गुना कर देंगे। जैसे 3 आया तो 9 गुना 3 कर देंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 9 गुना 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 गुना 3 होतिया 27, ठीक है, 27 लिख दिए। अब देखिए, इसके सीधा प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? सेम इस तरफ भी वही करेंगे। इसको पहले इससे भाग देंगे, दोनों को भाग देंगे, कितना आएगा? 9 भागा 18। एक बार भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ 9 भागा 18, 9 भागा 18, ठीक है। 9 दूनी 18, तो हमारा भागफल कितना आ गया? 2। अब ये 2 जो आया, इसको ना जैसे ये दोनों को भाग दिए, इसमें और इसमें भाग किए, जितना भागफल आया उसको ऊपर वाला से गुना करेंगे। जैसे इस तरफ किए थे, वैसे इस तरफ इसको गुना करेंगे। भागफल हमारा 2 आया, यहाँ 3 है, 3 गुना 2 हो जाएगा, तो 3 गुना 6 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये दूसरा स्टेप खत्म। अब स्टेप तीसरा लेंगे, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में क्या करना होता है? तीसरा स्टेप में स्टेप तीसरा सीखेंगे। 1 मिनट पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो दूसरा स्टेप खत्म हो गया। अब तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में क्या करना होता है? हमें भाग ले लिए, अब ये दोनों को जोड़ना होता है। ये दोनों को इसे करके जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ है ना बीच में, अभी दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर वाला को ऊपर में ही लिखेंगे, 7 6 13, 13 का 3, उसके बाद 2 है, एक इसका हासिल बचा हुआ था, 13 था, एक बचा था, तो 2 और 1 3 हो जाएगा 33। नीचे कितना है? 18, 18 हो गया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप ये हो गया। अब फिर चौथा स्टेप में क्या? ये तो आंसर यहाँ भी हो सकता है, इतना भी आंसर हो जाएगा, ठीक। ये भी आंसर सही है। इसी को कभी कहीं भिन्न में लिखना पड़ता है, पूर्णांक में लिखना पड़ता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? यानी हर वाला जो है उसको भाग दे देंगे ऊपर में, ठीक है। ये नीचे वाला से भाग दे देंगे ऊपर में। कैसे भाग देंगे? एक बार भाग देकर दे लेते हैं। 18 है भागा 33 है, ठीक है। क्या बार में लगेगा? 18 छत्तीस 18 54, 18 18 गुना 36, 2 बार में 36 हो जाता है, तो हम एक ही बार में लेंगे 18, ठीक है। तो क्या होगा? कितना बचेगा? 3 में 8 घटेगा, नहीं घटेगा, इससे पहुँचा देंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 13 13 हमारा गया, 8 5 13, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 गया, 1 15 बचा। ये हमारा शेष फल बच गया, ठीक है। ये हमारा भागफल हो गया, और ये हमारा भाग जिसे दिए वो रह गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा? इतना ना देकर अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये देखिए, ये पूर्णांक है ना, ये जो भागफल जितना आया, जो भागफल आया वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये भागफल को हमेशा यहाँ लिखेंगे सामने, और उसके बीच में से लाइन देंगे। अब देखिए, जो शेषफल बचा वो ऊपर चल जाएगा 15, और जिससे भाग दिए थे 18, ये इससे भाग दिए थे वो नीचे आ जाएगा। अब ध्यान देना, पहले क्या करें? जिससे भाग दिए वो नीचे आ गया, यानी जो भागफल है वो यहाँ लिखा गया इसे सामने, उसके बाद जो शेषफल है वो हमेशा ऊपर चला है 15, ठीक है। इस तरह से भाग बनता है, वो सॉरी भिन्न का जोड़ बनता है। ये अब ये क्लियर हो गया, यानी 3 से 4 स्टेप होते होते ये हमारा भिन्न का जोड़ क्लियर हो जाता है। तो अच्छी बात है, अगर आप सीख गए हैं तो ये वीडियो आपके मतलब लाभदायक है, तो आप लाइक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक घटा बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे। तो घटा के लिए क्या करेंगे? जैसे एक लिख लेते हैं, 6 कुछ भी लिख लेते हैं, अपना मन से आप बना सकते हैं। घटा यहाँ प्लस था पहले, आप घटा दे दिए, ठीक है। 4 है, उसके बाद अभी शुरू है, इसलिए हल्का हौला वाला लेते हैं। बाकी स्टेप यही रहता है सब में, चाहे भारी हो हल्का हो, वो बनाने आ जाएगा तो सब हल्का लगने लगेगा। ये 2 है। अब देखिए, इसमें पहला स्टेप क्या था, हम अभी एक बार फिर से बता देते हैं। पहला स्टेप में हमको हमेशा क्या करना होता है? ये दोनों का लघुत्तम लेना होता है, ये दोनों का लघुत्तम। तो 2 और 8 का लघुत्तम कहीं और कॉपी में लेंगे, कहीं पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से देंगे 2 एक बार में, 2 चौका 8, खत्म हो गया। अब इसको गुना करेंगे 4 गुना 8, जितना आया हमारा उसको हम यहाँ लिख देंगे। लघुत्तम कितना आया? लघुत्तम कितना आया? 8, तो इसको हम 8 लिख देंगे इस जगह पे, ठीक है। 8 आया हमारा लघुत्तम, बराबर दिए, लघुत्तम आ गया 8, लघुत्तम हमेशा नीचे होगा। अब फिर दूसरा स्टेप में क्या था? दूसरा स्टेप में था, इसको हम क्या करेंगे? इसको करेंगे इसमें भाग, ठीक है। 8 को 8 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। अब वो जितना भाग आया उसको ना, भागफल जितना आया उसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे। 8 में 8 से भाग दिए 1 आया, और 1 को ऊपर में गुना कर देंगे, कितना? 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है।
अब ये दूसरा स्टेप भी खत्म। सेम दोनों तरफ का करना है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ का क्लियर हो गया, तो दोनों तरफ भी करना होता है ये, ठीक है, दोनों तरफ करना पड़ता है। उसी तरह यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए। अब इसको भी उसी तरह लेना है, दोनों को भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 8 में, यानी छोटा वाला बाहर लिख देंगे, जो छोटा बाहर कर दिए, बड़ा वाला अंदर कर दिए। कई बार मिलेगा 4 बार। भागफल ये दोनों को भाग देने के बाद 4 आया, वो 4 को ना ऊपर से गुना कर दिए, जितना भागफल आया उसको उतना गुना कर दिए। 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 16, तो हम यहाँ 16 दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया दूसरा स्टेप खत्म। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को जैसे जोड़ में था, यहाँ जोड़ का चिन्ह था, यहाँ जोड़ का चिन्ह था, तो हम जोड़ देते थे। अब यहाँ घटा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। जिसके आगे प्लस माइनस वाला तो बताए थे, इसके आगे कुछ ना प्लस छिपा हुआ है, यानी 16, यानी 16 बड़ा है, 6 छोटा है, प्लस वाला छोटा है, यानी घटा वाला से भी छोटा प्लस वाला को घटाना है। प्लस और माइनस, माइनस हुआ ना, तो 16 में 8 जाएगा, 6 जाएगा, कितना बचेगा 10, ठीक है। उसी तरह देखिए बड़ा चिन्ह कौन सी माइनस का, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा हमको। उसके बाद 8, ठीक है, आंसर हो जाएगा माइनस 10/8। तो इसको हम क्या किए थे पूर्णांक में लिखने के लिए, एक मिनट, क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे पूर्णांक में लिखने के लिए, तो हम वो करते हैं 8 से भाग देते हैं, तो 8 से भाग दिए 10 में, ठीक है, तो कई बार में हो जाएगा 8 के 8 से फल बचेगा 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, पूर्णांक, जो भाग वाले पूर्णांक है नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 पूर्णांक 2/8, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बनता है। अब चलिए, और भिन्न का जोड़ और घटा दोनों एक साथ रहता है, तो कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। तो इसको हटा देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिए एगो 6/3 प्लस, ठीक है, 5/4। अब देखिए घटा, इसी में घटा भी रहेगा, 6/15 दे दिए जैसे, ठीक है, 15 दे दिए। अब इसको कैसे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमेशा ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमको इसमें भिन्न का वो सॉरी एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम लेना है, किसका, नीचे वाला का, नीचे वाला ना, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 15 हो गया। तो देखिए एलसीएम लेंगे, 2 से लेंगे तो नहीं होगा, 3 से लेंगे तो हो जाएगा, 3 से लेकर 3 का 3, 4 ऐसे लग जाएगा, 3 × 15, ठीक है। अब दोनों अलग अलग हो गया, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 × 4 दिया 12, और 12 × 60, यानी हमारा एलसीएम आ गया 60। पहला स्टेप खत्म। अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 60 में, कितना बार में आएगा, 20 या 60, 20 यानी। अब भाग करके देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ताकि और अच्छा से समझ में आए। तो भाग करेंगे कैसे होगा, तो भाग करने के लिए 3 भागा 60 है ना, तो यहाँ देखिए 3 से 6 में देंगे, 3 दूना 6, ठीक है, 6 खत्म। अब यहाँ 0 बचा ना, वही 0 यहाँ दे देंगे, ठीक है। भागफल हमारा 20 आ गया। अब ये दोनों को भाग देने के बाद 20 आया ना, तो वही 20 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे, 20 × 6, 20 में कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 0 है, 1 0 दे दिए, 120, ठीक है। तो हमारा इधर का हो गया 120। अब देखिए यहाँ चिन्ह कौन सी का, प्लस का, तो प्लस कर दिए। उसके बाद सेम उसी तरह करना है, और इसको देंगे इसमें से भाग 4 से, 60 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भागफल, देखिए देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप में हम एलसीएम लिए, दूसरा स्टेप में भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा ऊपर वाला से उसके सामने वाला से ऊपर में जो है उसे गुना कर देंगे। तो चलिए इस तरह करते हैं, तो 4 से भाग देंगे 60 में, ठीक है। अभी तोड़ तोड़ के समझाते हैं, जब आप सीख जाइएगा तो आपको मतलब सीखने में आसानी होगा, इसीलिए बता रहे हैं। 4 × 4, शेषफल बचा 2, 0 है, 0 दिए, 4 × 20, यानी भागफल हमारा 15 आया। अब ये 15 क्या करेंगे, ये दोनों को भाग दिया ना, इसके सामने वाला से गुना कर देंगे, 15 × 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 बचे 75, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अब क्या है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, माइनस है, माइनस का चिन्ह दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सेम जैसे उधर किए थे वैसे अब इधर भी करना है, इसको इससे भाग देना है, ठीक है। आप देखिए 60 में 15 से भाग देंगे, कई बार में लगेगा, 15 × 60 यानी 4 बार में लगेगा। तो 4, जैसे ये दोनों को भाग दिए, तो आंसर हमारा आ गया 4, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वही 4 को, जैसे भागफल 4 आया तो ऊपर वाला से गुना कर देंगे, तो यानी 6 गुना, ये दोनों को भाग दिए 4 आया, 6 गुना ऊपर वाला 4 से गुना कर दिए, 6 × 24, यहाँ लिख दिया हम 24, ठीक है। अब हमारा 24 आ गया इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ वाला को जोड़ लेंगे, घटा वाला को इधर कर लेंगे, जोड़ वाला को, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ जोड़ छिपा हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे, 5 और 0 कितना हो गया, 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, ठीक। 1 में कुछ नहीं है तो 1 का 1। अब देखिए माइनस है, माइनस कितना है 24, ऐसे किए। फिर देखिए नीचे 60 है तो 60 ऐसे रहने देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, 195 में 24 घटा देंगे, 5 में 4 गया, कितना बचा 1, 9 में 2 गया 7, 1 का 1 ऐसे रह गया, नीचे 60 है 60। अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, जैसा आएगा आंसर वैसा कर लेंगे। जैसे 60 से भगा दिए 71 में, 60 भगा 71 किए, ठीक है। पहले इसको हम मिटा दें, थोड़ा देखा मिल जाएगा, 60 भागा 71 याद रखना है, ठीक है। 60 भागा 171 यानी कितना आया था, 171/60 कितना आया ना। अब इसको पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करेंगे, पूर्णांक लिखने के लिए इसको भाग देंगे, पहले भाग कैसे देंगे उसको सीखते हैं। तो 60 भागा 171 है ना, तो कई बार में लगेगा, 6 दूना 18, 6 दूना 12, 120 हो जाता है, 6 × 18। इसको पहले झाँप के रखेंगे, इसको साइलेंट कर देंगे,
ठीक है, इसको साइलेंट कर देंगे, 0 को साइलेंट कर देंगे, इसमें पहले भाग देंगे, फिर बार मिलेंगे, बड़ा भाग ऐसे बना जाता है। 6 3 18, 3 बार में देते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 2 बार में देंगे, 7 दूना 120, ठीक है, 60 दूना 120, ठीक है। अब घटाएंगे, 1 7 में दिया 5, ठीक है, इधर एक खत्म, यानी 51 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 जो भागफल है उसको इधर लिखते हैं इधर, ठीक है। उसके बाद लाइन लेते हैं बीच में, नीचे वाला जो शेषफल है उसको ऊपर कर देंगे 51 बटे ये जो है इसको नीचे कर देंगे। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा, बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है। आपको समझ में आया, वीडियो एक बार और देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा भिन्न का जोड़ घटा कैसे बनाया जाता है। और उसी तरह आपको अगर थोड़ा और समझा देंगे, थोड़ा समझा देते हैं। आपको अगर ऐसा ना देखिए, ऐसा दे दिया लंबा चौड़ा दे दिया और थोड़ा बड़ा है, तो प्लस है, 3 है, 2 है, फिर माइनस है, 6 है, हाँ 4 है, फिर प्लस दे दिया, 3 है, 2 है, ऐसे करके बढ़ा के देगा। लेकिन स्टेप आप समझ गए ना। सबसे पहले इस सबका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम जितना आएगा यहाँ लघुत्तम इस जगह पे लिख देंगे। उसके बाद इसको पहले इससे भाग देंगे, जितना आएगा उसी को ऊपर वाला से गुना कर देंगे। फिर उसी में से जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इस जगह पे प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ जितना आया लिख दिए। फिर इसको भाग देंगे इससे, जितना भाग फैलाएगा ऊपर वाला से गुना कर देंगे, जितना आएगा यहाँ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर यहाँ देखिए माइनस का 3 है तो यहाँ माइनस दे दिए। फिर इसको इससे भाग देंगे, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया तो इसको भाग देंगे, जितना आएगा आंसर उसको ना ऊपर से गुना कर देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस का 3 है, प्लस दे दिए। फिर इसको इससे भाग देंगे, जितना भाग फैलाएगा ऊपर वाला से गुना कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, प्लस वाला जैसे ये प्लस है, प्लस वाला की कर लेंगे, माइनस वाला की कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये प्लस है, ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, सिर्फ ये वाला माइनस है, ये वाला भी प्लस है, ये तीनों को जोड़ के एक जगह कर लेंगे, ठीक है। तीनों को जोड़ के एक जैसे इतना आया, ठीक है। माइनस जितना है तो उसके बाद नीचे इतना है। तब इस तरह से जब ये दोनों घटा देंगे इस फॉर्म में आ जाएगा तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला भाग दे देंगे, जैसे आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से बनता है भिन्न का जोड़ घटा, ठीक। उसके बाद भिन्न का गुना है, भिन्न का भाग है, ये सब सिखाएंगे। ये वीडियो में इतना ही बस। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।